आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज भी डरता हूं जब ट्रेन जो है वो पुल से जाती है। एक नदी का पुल होता है, लोहे का ढड़ा ढड़ा ऐसे म्यूजिक आती है, साउंड आता है। रात में तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन ये क्या हो रहा है, पुल बहे जा रहे हैं। आप बोलेंगे सर आदमी बहे जा रहे हैं, पुल की क्या बात करें। देखिए, बिहार और पुल का बहुत पुराना नाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो बिहार में पुल बहते हैं, बिल्कुल बहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि 17 दिन के अंदर अंदर 12 पुल बह गए। आपने खट्टा मीठा मूवी देखी है? उसमें क्या होता है, एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर होता है, मिली भगत होती है और उसकी वजह से पुल गिरता है। क्या रीज़न है जो पुल गिरा, व्हाट इज़ द रीज़न, हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी जो सेल है वो लाइव है। आज रात 12 बजे हम सेल ख़त्म कर देंगे। कोई भी कोर्स आप लें उस पर 30% ऑफ है। फटाक से कोर्सेज को अवेल करें, ठीक है। तो बिहार का ब्रिज कोलैप्स हुआ, सारण में 12th ब्रिज इन 17 डेज, 17वें दिन में 12वां ब्रिज है ये, ठीक है। तो जब ये हुआ तो पूरा देश कह रहा है कि ये क्यों हुआ, ये हो क्या रहा है। अगर ऐसे ही ब्रिज जो है वो कोलैप्स होते रहे तो फिर कैसे करेंगे। मान लो कोई जा रहा है अपनी गाड़ी लेके, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, या कोई ऐसे ही सनसेट देख रहा है पुल पे खड़े होके। पुल जो है वो बड़े, कहते हैं ना कि वो 4 चांद लगाते हैं शहर की खूबसूरती में, गाँव की खूबसूरती में, है ना। लोगों का तो वो अड्डा बन जाता है। पुलिया पे चलो यार, है कि नहीं, बढ़िया अच्छा बिजनेस होता है वहाँ पे। यहाँ आप आइए गोमती नगर में, गोमती पुल पे बढ़िया मस्त एकदम लोग गाड़ी साइड में खड़े करके पुल पे खड़े होते हैं। उधर नीचे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी की अब तो सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गोमती नाला हो गया है वो। और ये अगर नदियों की ऐसी हालत रही तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बिल्कुल सफाई करनी चाहिए। बहुत बदबू आती है, सही नहीं है ये नदियों का पल्यूट होना। लेकिन अगर आप देखो तो मस्त ऐसे आइसक्रीम के ठेले लगे हुए हैं, बाकी बहुत लोग आते हैं, चिल करते हैं शाम को, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। लेकिन अगर वही पुल धंस जाए तो, गिर जाए तो, ये तो भगवान का शुक्र है कि कैजुअलिटी नहीं हुई। तो जब ये हुआ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो कह रहे हैं कि पुराना ब्रिज था, 15 साल पुराना ब्रिज है गंडकी रिवर पे। अबे पुराना हो नया हो उससे क्या हमको फर्क पड़ता है, पुल तो गिरा, पुराना है तो इसकी कौन मरम्मत करेगा। पैसे तो भर भर के ले लेते हो हमसे, सरकार टैक्स तो ऐसे लेती है जैसे क्या ही बताए कि भगवान जो है हमारी हर दिन सांसें ले रहा है। 60 टैक्स ले रही है, इतना टैक्स उतना टैक्स, पैसे देने हैं। लेकिन आप क्या सुविधा दे रहे हो। सीवान डिस्ट्रिक्ट से लेकर मुजफ्फरपुर हर जगह, ऐसा नहीं है भेदभाव नहीं है पुल गिरने में, हर जगह पुल गिरे हैं। 18 जून को अररिया में गिरा, 22 जून को सीवान में गिरा, शहाबुद्दीन वाला सीवान, 23 जून को ईस्ट चंपारण में गिरा, 27 जून को किशनगंज में गिरा, 28 जून को मधुबनी में गिरा, 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में गिरा। मैं रहा हूँ मुजफ्फरपुर में 1 साल, 2002, मुझे बहुत प्यारा शहर लगा। मुझे बिहारी बहुत सही लगते हैं। मतलब अगर मुझे बिहारी एक ऐसे लोग हैं ना, इतने प्रेमी हैं वो बहुत बढ़िया लोग हैं। जो भी है बहुत उनमें प्रेम भाव रहता है। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ जगह मैं गया तो मुझे बहुत ही अच्छा सा नहीं लगा। लेकिन जब भी आप बिहार जाओगे ना, ठीक है वहाँ डेवलपमेंट नहीं है लेकिन लोग बहुत बढ़िया। उसके बाद सीवान में 2 सारण में, और फिर अभी ये सारण में 3, सीवान में 2 सारण में। लगता है सीवान और सारण से कुछ दुश्मनी है। तो ये आप देख सकते हैं 18 जून को बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, ठीक है ना। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो अररिया में मतलब वो गया। सीवान में एक छोटा सा ब्रिज था 22 जून, वो सुबह सुबह ढह गया। मोतिहारी में ईस्ट चंपारण, तो यहाँ पे जो 16 मीटर मतलब अच्छा खासा बड़ा ब्रिज था यार, वो ढह गया, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। किशनगंज में बात करें तो अगेन यहाँ पे भी जो ब्रिज था, चौथा ब्रिज फटाक से ढह गया, ऐसी की तैसी, बहुत जबरदस्त रेनफॉल हुई थी नेपाल में, तो पानी इधर आ गया। मधुबनी में अगर बात करें तो एक और ब्रिज जो है वो मतलब पुल जो है वो ढह गया। ठाकुरगंज किशनगंज की बात करें तो पिलर पे ब्रिज जो बना हुआ था वो ढह गया। तो ऐसे छपरा, सारण, देवरिया, सब जगह ब्रिज जो है, पुल जो है वो बहे जा रहे हैं। अभी चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन बात यह है क्यों, वाई, एक जो ऐसा क्यों है कि जो ब्रिज है वो बह रहे हैं। चलो ठीक है, पिलर ब्रिज जो है वो खोशी डांगरी पे जो विलेज है वहाँ पे वो बनाया गया था 2008 में,
और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, भयानक बारिश हुई, वाटर डिस्चार्ज बहुत हैवी, तो ब्रिज को बहा के ले गई, ब्रिज बह जाते हैं। बिहार फ्लड प्रोन है, कोसी रिवर इज द सॉरो ऑफ बिहार। आप आराम से सो रहे हो गांव में, खटिया के नीचे से नदी बहने लगती है ना। सौरव बंगाल किसको कहते हैं, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। करंट अफेयर्स सीरीज मैंने शुरू की है, डेली करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ, studyglose.com पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी जो वेबसाइट है। तो बार बार जो इतने सारे ब्रिज जो हैं वो ढह रहे हैं। एक तो ये है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, भयानक बारिश हो रही है, इतनी बारिश हमने कभी देखी नहीं। बिहार में वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश तो हो रही है, शहर डूबते हैं, उसके लिए कुछ काम नहीं होता है। 6 महीने का काम है खाली, प्रॉपर तरीके से अगर सरकार ध्यान देना ये सब चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्ली चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, लॉयर चले गए हैं कि भैया जो इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं क्या है ये, ऑडिट हो रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चरल ऑडिट। और ये हर जगह की बात है। बीएमसी में आपने मुंबई में देखा, पूरा का पूरा जो होर्डिंग कोलैप्स किया, इलीगल था वो। कौन देखेगा भाई, ये भी हमको ही करना पड़ेगा, आम जनता ही देखेगी क्या? स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है क्या वो हुआ नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा, नहीं ही हुआ, जाहिर सी बात है। ऑडिट होता तो ये बहुत, मैं बता तो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करप्शन है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर जगह लोकपाल बनाइए, तगड़ा लोकपाल है वैसे, लोकायुक्त है वैसे, लेकिन कहाँ है किधर है कुछ पता नहीं। एडवोकेट ब्रिजेश सिंह बोल रहे हैं कि भैया एक्सपर्ट कमेटी बैठाइए तुरंत, इसी वक्त। जो राज्यों में इतने सारे ब्रिज ढह जा रहे हैं, करोड़ों का लॉस हो रहा है यार, ब्रिज बनाने में बहुत पैसा लगता है, टाइम जाता है, और सबसे बड़ी बात कैजुअलिटी हो सकती है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि देखिए इन डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रिज कोलैप्स हुए हैं वो ड्यू टू हेवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, इस वजह से ब्रिज कोलैप्स हो गई। यार तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक ब्रिज कोलैप्स होगा, सारे ब्रिज बहे जा रहे हैं, ये क्या है? ब्रिज कैसे बना, कैसे इंजीनियर्स हैं यार? कैलकुलेशन होती है ना, यूनिट कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि कितनी बारिश आएगी। ऑलरेडी एक फ्लड प्रोन एरिया है, अब देखो यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रिज बनते हैं। भारत में भी बड़े शहरों में अच्छे ब्रिज बनते हैं, ठीक है, कि हाँ इतनी बारिश होगी तो नहीं कोलैप्स होगा। लेकिन यहाँ तो कमाली हो गया है, क्या मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, क्या यूज़ किया जा रहा है, देखने की बात है। अब अगर हम राज्य की बात करते हैं तो लगभग 68,800 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फ्लड का एरिया इतना ज़्यादा है, जो कि 73% है, यानी कि बिहार का 73% रीजन फ्लड प्रोन है। तो अब क्या इसको कह के हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें कि फ्लड प्रोन है तो इसलिए बहेंगे? ये क्या बात है भाई? तो आप सही करिए ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं सही कर सकते तो कि किसी को बुलाइए जो ये सही करे, ठीक है ना। तो इट इज़ मोर डिजास्टर्स, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइफ जो है दैट इज एट स्टेक। तो बिहार क्या ऑफिशियल बताते कि इंजीनियर्स की गलती है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या हो रहा है, ये दैट इज द फॉल्ट ऑफ इंजीनियर्स। अब इंजीनियर्स को पकड़ो, ऑफिशियल्स यही बोल रहे हैं कि भैया इसमें इंजीनियर्स को पकड़ो। ज्यादातर आप जो वाटर फ्लोइंग देखते हैं, ठीक है, पानी नीचे से बह रहा है, ठीक है ना, अब जरा सी फोर्स अगर लगेगी तो क्या ब्रिज बह जाएंगे? आप कैसे कैलकुलेशन किया, क्या लगाए हो भाई? क्या इसमें यह भी देखा होगा कि क्या कोई करप्शन इन्वॉल्व है? उसको भी करिए। क्या वीकनेसेस है उसको बताइए। कैसे पिलर आपने बनाए हैं, किस तरीके से कि जरा सा पानी आ रहा है ब्रिज बह जा रहा है। उसके बाद जहां पे नदी बह रही है, बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फास्टर है, तो इरोड जो है, इरोजन हमको देखने को मिलता है। जो एम्बैंकमेंट्स हैं उसको ही ले जाती है साथ में, जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, उसको ही ले जाती है, जिसकी वजह से ब्रिज बह जा रहे हैं। सरकार बता रही है कि डिसिल्टेशन प्रोग्राम जो है वो रिवर, अब मट्टी निकाली जा रही है नीचे से, जिसकी वजह से मेन सपोर्ट चला जा रहा है, तो ब्रिज जो है इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। और हैवी रेन जो है दैट इज ऑल्सो। लेकिन ऑपोजिशन ने बोला कि वाह क्या बात है, नीतीश कुमार सरकार क्या कह रही है, करप्शन तो हमको देखने को मिल रहा है और एक्शन यहाँ पे नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट की भी यहाँ पे बुराई हो रही है कि जो 4 ब्रिजेस लगातार एक सिंगल डे में एक के बाद कोलैप्स हुए और स्टेट उस पर कुछ बोल नहीं रहा है। तो इसमें मुझे लगता है ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार डेफिनेटली भाई इतना ज़्यादा ये आ गया है, मीडिया में आ गया है, तो उस पर एक्शन ले रहे होंगे। बट वही बात है ना, कोई चीज़ हो जाती तब हम एक्शन लेते हैं, पहली एक्शन ले लीजिए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, कि आप सर्वे करवाइए जितने भी ओल्ड ब्रिज हैं, और अगर उनको रिपेयर करवाने तो करवाइए, इमीडिएट रिपेयर करवाइए, और साथ ही साथ जो भी डिपार्टमेंट है उनको देखे
क्या रीज़न है, मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं। तो यही है जो है। बाकी हमारी सेल लाइव है, रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।